नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। मुहर्रम के मौके पर एकता चौक में सुबह से इमाम हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के लोग द्वारा शरबत पिलाया जा रहा था और शाम के बाद से ही लंगर का भी आयोजन किया गया था। साथ ही जामा मस्जिद के पास भी शाम के वक्त शरबत पिलाया जा रहा था। वहीं रात्रि 8 बजे के करीब ताजिया तकिया पारा मस्जिद के पास से यूनियन चौक से होते हुए राजमहल पहुंचा, जहां राजा साहब द्वारा ताजिया की पूजा व बाकी रस्में की गई। इसके पश्चात राजमहल से निकलकर अम्बेडकर चौक, गायत्री मंदिर चौक होते हुए ताजिया एकता चौक पहुंचा और लोगों के दर्शन के लिए यहाँ रखा गया। इस बीच लोगों की भीड़ भी दिखी जो ताजिया का दर्शन करने एकता चौक में मौजूद थे। कुछ समय बाद ताजिया को उठाकर विसर्जन करने हेतु ऋषभ देव चौक से होते हुए करपात्री पार्क से कबीर पारा होते हुए नदी पहुंचकर विसर्जन किया गया। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। माहे मुहर्रम का त्योहार है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग आम लंगर और प्रसादी का वितरण कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारा। माहे मुहर्रम में आपको करबला से क्या सीख मिली और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यानी कि क़त्ल हुसैन असल में ज़ाहिरी तौर पे हुआ, लेकिन हकीकी तौर पर मौत यजीद की हुई और इस्लाम वहीं से ज़िंदा हुआ। और हुसैन ने ये पैगाम दिया कि चाहे ज़ब्र कितना भी हो, अत्याचार कितना भी हो, उसके खिलाफ़, जुल्म के खिलाफ़ अपने आप को भी मिटा दो, अपने परिवार को भी मिटा दो, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उन्हें मिटा के बताया और इस्लाम को बचाया। ये इस्लाम की ज़िंदगी है। हुसैन जो है इस्लाम की सांस है। आज इस्लाम चल रहा है, इस्लाम के मानने वाले चल रहे हैं तो हुसैन के बदौलत चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़रूर ये पैगाम देते हैं और हम लोग पहले से कभी भी कोई लड़ाई झगड़े तील तलवार का कोई इस्लाम में कहीं रोल नहीं है। सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ और अत्याचार के ख़िलाफ़ हम लड़ते हैं। पहले से इस्लाम का कोई तवारुख इतिहास नहीं है कि हम किसी के ऊपर हमला करें। इस्लाम और हुसैन ने करबला के मैदान से पैगाम दिया और अपने 10,000 दुश्मनों को 72 अपने साथियों के साथ हर बार समझाया कि भाई
मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो और अपने मोहब्बत और का पैगाम बार बार देते रहे। लेकिन जालिमों ने ये उनकी मोहब्बत को पैगाम को नहीं समझा और आखिरकार उन्होंने ललकारा और जंग के लिए, और आखिरी में 10वीं मुहर्रम को ये जंग हुई मैदान में और अपने पूरे कुनबे को, अपने परिवार को हक के लिए, सच्चाई के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो पूरी दुनिया को ये दर्श हुआ कि हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जालिमों से, अत्याचारी से और जो जुल्म करते हैं उनसे डरे नहीं, लड़ें। ये पैगाम उन्होंने दिया और आज उसी पे इस्लाम टिका हुआ है। हम सैल्यूट करते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उनके साथ 72 जो साथी थे उन लोगों को दिल से सलाम है। और इस दुनिया को पैगाम है कि कोई भी हो इस्लाम के को फॉलो करे। इस्लाम बेहतरीन मजहब है और एक राह पर चलने वाली मोहब्बत का पैगाम, अमन और शांति का पैगाम देने वाला मजहब इस्लाम है। इसलिए इसका पूरा श्रेय हम देते हैं हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान को। माह मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में आप हमारे दर्शकों और आवाम को बताइए। माह मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला नया साल होता है हमारा, और माह मुहर्रम हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसमें याद शहीदान करबला हज़रत इमाम हुसैन उन अपने परिवार के साथ में 72 शहीदों के साथ में 22,000 के लश्कर के साथ में हक के खातिर उन्होंने अपनी शहीदी दी। और उन्होंने ये बताया कि इस्लाम हक की खातिर किसी के आगे नहीं झुकता है, और उन्होंने नमाज का पैगाम सही तरीके से नमाज के पैगाम दिए हैं उन्होंने। इससे मतलब यानी आवाम को और हमारे मुस्लिम भाइयों को ये सीखना चाहिए कि हर हाल में, हर मुसीबत में नमाज का दामन नहीं छोड़ना है, और हक के खातिर अपने आप को शहीद भी करना पड़े तो उससे पीछे नहीं रहना चाहिए हमें। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़+ 21, आपके हक की बात।